बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में हमने लॉ गेट की तैयारी के हवाले से ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ गेट में लीगल एथिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से है। ये टोटल 10 मार्क्स का सब्जेक्ट है, नहायत ही आसान है और थोड़े से वक्त में आप इसे कवर कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करें, अच्छी तरह कर लें इसे तैयार, तो आप 10 में से 10 नंबर इजीली आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने सिर्फ इसे थोड़ा सा तैयार करके 15-20 मिनट टाइम दे के, आधा घंटा टाइम दे के, एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ के समझ के इस सब्जेक्ट में उन्होंने 10 में से 10 नंबर ही हासिल किए हैं। ये सबसे मैक्सिमम नंबर हमें दे सकता है और अगर आप इसे थोड़ा सा टाइम दें और अच्छी तरह तैयार करें तो इंशाल्लाह आप इसमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है और इसमें से ये फर्दर 4 जो है इसके पार्ट हैं। 4 पार्ट मतलब जो पहला है वो कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट है, जो पार्ट बी है वो कंडक्ट रिगार्ड टू क्लाइंट है, सी है ड्यूटी टू द कोर्ट है, डी है जो कंडक्ट विद रिगार्ड टू पब्लिक जनरली है। जो पहला है वो 134 से स्टार्ट होकर 144 तक जाता है। अगर हम 134 के हवाले से पहले देखते हैं तो वो है डिग्निटी के हवाले से, आप होल्ड द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन है। 135 है ये एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट के हवाले से है। जो 136 है ये है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कि एक वकील दूसरे वकील की मुलाजमत नहीं कर सकता। और उसके बाद है जी एडवोकेट शैल नॉट डिस्कस द क्रिटिकल पॉइंट उन केस विच अदर लायर क्लाइंट। और इसके बाद जो 138 है वो है बैन आर्गू बिफोर कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल के दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में आप आर्गू नहीं करेंगे। 139 है सब ट्रेडिशनल, अगर एडवोकेट कोई अपॉइंट करना चाहेगी पार्टी तो वो आप उसे रोक नहीं सकते, मना नहीं करेंगे। और जो 140 है वो है जी एडवोकेट आर नॉट लिटिगेंट हैं, जो उनके केसेस होंगे उनमें वो अपनी पर्सनल लिटिगेशन नहीं बनाएंगे। 141 है नो डिवीजन ऑफ फीस है। 142 है जो वो एडवोकेट अपहोल्ड द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द बार काउंसिल है। जूनियर जो 143 है वो जूनियर अपहोल्ड द रिस्पेक्ट ऑफ द सीनियर है। और 144 है सीनियर शुड लीड द केसेस व्हेन देयर आर मोर देन वन एडवोकेट है। ये हैं जी जो टू वर्ड एडवोकेट, टू वर्ड एंड अदर एडवोकेट के हवाले से है जी। अगर हम डिटेल में डिस्कस करें लॉ गेट के सिलेबस के हवाले से जिस तरह स्टेटमेंट आती है तो डिटेल में ये है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड एट द टाइम ऑफ डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन। जब भी वर्ड अपहोल्ड आएगा तो अपहोल्ड डिग्निटी है, हाई स्टैंडिंग है, ये 2 वर्ड आएंगे। तो इस हवाले से जो 134 रूल है वो अपहोल्ड डिग्निटी ऑफ हाई स्टैंडिंग मेंबर देयर ऑफ है कि वो अपनी डिग्निटी अपहोल्ड करेगा। ये जो 134 हमें बताता है। जब भी अप होल्ड का वर्ड आएगा अप होल्ड द ओन डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ हिज प्रोफेशन के हवाले से होगा, मतलब अपनी डिग्निटी अप होल्ड करेगा और साथ ही प्रोफेशन की डिग्निटी अप होल्ड रखेगा। ये 134 रूल है जी। रूल 135 है एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स, कि कोई भी वकील जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है, अपनी प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट है वो थ्रू अपनी प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट है थ्रू एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइज नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो हम अपने कार्ड बनवाते हैं, अपने ऑफिस के कार्ड बनवाते हैं या अपना जो बोर्ड बनवाते हैं, जो बोर्ड एज़ पर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है उस जो साइज़ है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन बोर्ड भी उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ये ना हो कि आप अपने ऐड अखबार में दें या थ्रू मीडिया चैनल या ऐसी चीज़ से अपनी जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट है उसको एडवर्टाइजमेंट करें। ये 135 है कि आप अपनी प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रॉपर जो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना विजिटिंग कार्ड और ये सारी चीज़ों की एक्सेप्शन है जी। रूल 136 है एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एन अदर एडवोकेट, कि मतलब कोई भी वकील दूसरे वकील के अंडर मुलाजमत नहीं कर सकता, दूसरे का मुलाजम नहीं बन सकता। हाँ, जो डिवीज़न ऑफ फीस है वो हो सकती है कि आप एक चैम्बर रन कर रहे हों थ्रू एक आपने फ़िक्स की हुई हो कि आप इस तरह जो फ़ीस की डिवीज़न होगी वो आप कर सकते हैं, लेकिन एज ए फ़िक्स सैलरी आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते किसी दूसरे वकील की। ये 136 रूल है। इसमें जो टाउट्स, मुंशी और जूनियर लायर
हु कैन नॉट अपीयर, रेफरल फीस और जॉइंटली डू ए केस। ये सारी चीज़ें हैं कि कोई केस जो आप एक साथ रन करेंगे है, या रेफरल फीस कोई नहीं होगी, जो आप किसी जूनियर वकील को अपनी जगह पेश करेंगे या मुंशी, सारी जो टाउट्स वगैरह की मद में या डेफिनेशन में आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। ये रूल 137 है, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद द पार्टी रिप्रेजेंट बाय एन एडवोकेट इन द एब्सेंस ऑफ विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। कि जब भी आप कोर्ट में अपीयर होते हैं तो जो दूसरी साइड से एडवर्स पार्टी का जो कौंसल होता है, आप उस पार्टी से उस कौंसल की गैर मौजूदगी में बात नहीं कर सकते। 137 ये कहता है कि उसकी कंसेंट के बगैर उस एडवोकेट की, उस कौंसल की जो एडवर्स है, और उसकी गैर मौजूदगी में आप उस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग उस कंट्रोवर्सी के हवाले से आप कोई बात नहीं कर सकते। जी, आर्डर 138, एन एडवोकेट शेल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट विद और आर्गू बिफोर जज और जुडिशियल ऑफिसर एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट एंड अपॉन ए मेरिट ऑफ कंटेस्टेड मैटर पेंडिंग बिफोर सच जज और जुडिशियल ऑफिसर है। कि जो 138 है ये आर्गूमेंट के हवाले से कि आप एडवर्स काउंसिल की गैर मौजूदगी में आर्गूमेंट नहीं करेंगे। जो हमने 137 पढ़ा है, 137 था कि आप पार्टी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और विद आउट कंसेंट एडवर्स काउंसिल है। जो 138 है वो है आर्गूमेंट के हवाले से कि आप आर्गू भी नहीं कर सकते, जब अपोजिट वकील मौजूद नहीं होगा तो आप आर्गू भी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जब जज साहब कहेंगे तो फिर आपने कर देना। अगर कोर्ट कंसिडर करेगी कि वकील साहब हैप्चुअली ऐसे हैं तो फिर आपने कर देनी, अगर जज साहब की कंसेंट होगी तो। रूल 139 है, ए क्लाइंट प्रोफर ऑफ असिस्टेंट ऑफ एडिशनल एडवोकेट शुड नॉट रिगार्ड एज एविडेंस ऑफ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस बट द मैटर शुड बी लेफ्ट to the determination of the client. An advocate should decline association as a colleague unless the dues of the advocate first retained are paid। कि जब भी पार्टी चाहेगी तो वो एडिशनल एडवोकेट साथ असिस्टेंट के लिए एडवोकेट अपॉइंट कर सकती है, उसकी कंसेंट होगी तो वो पार्टी अपना एक और वकील अपॉइंट कर सकती है एक वकील के साथ, लेकिन पहले वकील को अपना पूरा जो उसकी फ़ी होगी पे करेगी। जी, रूल 140 है, सिंपल है, क्लाइंट नॉट एडवोकेट आर लिटिगेंट। कि जो वकला हजरात हैं, जो वकला साहिबान हैं, वो जो भी मैटर होगा, जो भी केस होगा, उसमें सिर्फ एज ए काउंसिल होंगे, ना कि उस मामले को अपना पर्सनल मामला बनाएंगे। इसमें डू नॉट मेक अ मैटर पर्सनल टारगेट द अपोजिट केस नॉट अपोजिट काउंसिल। कि जो केस होगा उसे केस समझ के वो लीड करेंगे, डील करेंगे, ना कि उसे अपना कोई पर्सनल मैटर बनाएंगे। ये है 140 रूल इसका। रूल 141 है, नो डिवीजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज प्रॉपर एक्सेप्ट विद एन अदर एडवोकेट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द एडवोकेट। कि कोई भी जो फ़ी होगी उसकी डिवीजन नहीं होगी, वो तकसीम नहीं होगी, सिर्फ इस सूरत हाल में तकसीम होगी जब एक चैम्बर, एक एसोसिएशन प्रॉपर एक एग्रीमेंट के थ्रू चल रहा होगा कि जितनी अर्निंग होगी वो डिवाइड होगी। लेकिन इस तरह फीस की डिवीजन नहीं होगी कि केस आया आप इसमें 50-50 कर लें, मैंने आपको केस रेफ़र कर दिया, रेफरल फीस जो होती है वो नहीं होगी। वो लीगल एथिक्स में बिल्कुल लीगली नहीं है कि उसे आप नहीं करेंगे। लेकिन जो एग्रीमेंट होगा, जो एसोसिएशन आपकी चल रही होगी, वहाँ पे ये चीज़ एडमिसिबल है, वहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन रेफरल फीस वगैरह नहीं होगी। ये रूल 142 है, सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल है, और उसके बाद है अप होल्ड आर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है। इसमें ये एक ही वर्ड जो याद रखना है, अप होल्ड आर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है। उसके बाद है जी 143 है, जूनियर एंड यंगर मेंबर शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू द सीनियर। जो यंगर हैं वो रिस्पेक्टफुल टू वर्ड हैं, सीनियर हैं। और उसके बाद 144 है, जो 144 है वो जब एक से ज़्यादा वकील होंगे, मोर देन वन एडवोकेट इन केस राइट टू स्पीक सीनियर का है। जब भी जो उसकी एविडेंस होगी या पहले आर्गूमेंट होंगे, उसमें जो पहला हक है, पहला राइट है, राइट टू स्पीक, वो सीनियर काउंसिल का होगा। वो पहले अपना आर्गू करेंगे या एविडेंस करवाएंगे। अगर वो कहेंगे, उनकी कंसेंट होगी, तो फिर जो जूनियर है वो करेगा, पहले सीनियर करेगा। ये 143 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तकरीबन हर दफ़ा सवाल लग जाता है कि जो यंगर मेंबर्स हैं वो ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू वर्ड सीनियर एल्डर है।
जी 134 से 144 तक हमने पढ़ा था। कंडक्ट एडवोकेट टू वर्ड एंड अदर एडवोकेट है। जो 145 से लेके 158 तक है कंडक्ट ऑफ एडवोकेट रिगार्ड विद क्लाइंट टू क्लाइंट है कि क्लाइंट के साथ एक वकील का बिहेवियर डील फीस के हवाले से सारी चीज़ें किस तरह की होनी चाहिए। जो 145 से लेके 158 तक ये सारी चीज़ें हमें बताता है। Rule 145 an advocate shall not acquire an interest adverse to client in the property or interest involved in the case। कि जो केस प्रॉपर्टी होगी, जो केस प्रॉपर्टी के हवाले से वकील साहब का कोई अपना इंटरेस्ट उससे अटैच नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस हवाले से या केस के हवाले से कोई अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे एक्सेप्ट अपनी फ़ीस के, सिर्फ अपनी फ़ीस से तय करेंगे और इसके साथ अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी का जो सब्जेक्ट मैटर होगा उससे अटैच नहीं करेंगे। ये 145 है। और जो आज सपोर्ट द क्लाइंट इंटरेस्ट टू द फुलेस्ट में नॉट obtain एडवर्स इंटरेस्ट, कि क्लाइंट का जो इंटरेस्ट होगा उसे प्रेफरेंस देगा और उसके बाद कोई अपना ज़ाती इंटरेस्ट obtain नहीं करेगा, एडवर्स अपना जो एडवर्स इंटरेस्ट नहीं रखेगा। और एडवोकेट उस प्रॉपर्टी को जो उस केस के रिलेटेड है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसको वो परचेज भी नहीं करेगा। ये 145 रूल हमें बताता है। रूल 146 है एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट रिलेटिंग टू द मैटर रेफरेंस विच हैज़ obtained, कि कोई भी वकील जो एडवर्स पार्टी होगी उसकी वकालत नहीं करेगा। ये नहीं कि एक केस में वो पहले काउंसिल अपॉइंट हो चुका है और फिर उससे वो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी विदड्रा कर रहा है, विदड्रा करने के बाद जो अपोजिट पार्टी है उसका वो काउंसिल अपॉइंट नहीं होगा, उसमें अपना वकालतनामा नहीं जमा करवाएगा और उसकी वो वकालत नहीं करेगा जो एडवर्स पार्टी होगी। ये 146 रूल है, बिल्कुल आसान है कि जो एडवर्स पार्टी है उसकी आप बिल्कुल वकालत नहीं करेंगे। रूल 147 है। जो रूल 147 है वो डिस्क्लोजिंग रिलेशन टू द एडवर्स पार्टी है कि जब भी आपके पास कोई पार्टी कोई केस लेके आएगी, वो जिसके खिलाफ केस करने जा रही है उससे आपका जो रिलेशन है वो आपका भाई है या आपका उसके साथ जो भी रिलेशन है, दोस्त है, आपने पार्टी के सामने डिस्क्लोज करना है कि मेरा उसके साथ ये रिलेशन है। ये ना हो कल को जो भी कोर्ट फैसला करे कि पार्टी के माइंड में ये बात जाए शायद इसका जो ज़ाती रिलेशन था, इस रिलेशन की वजह से इसने मेहनत नहीं की या उसको फेवर देने के लिए ये सब हुआ है। लिहाजा पहले ही पार्टी के सामने वो सारी चीज़ें, वो सारे रिलेशन आपने डिस्क्लोज करने हैं कि मेरा फलां बंदे से ये जिसके खिलाफ आप केस करने जा रहे हैं ये रिलेशन है। रूल 148 है एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, है कि कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो होगा वो एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बस अपनी फ़ीस की हद तक होगा। कोई कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बिल्कुल भी क्लाइंट के हवाले से क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होगा। रूल 149 है एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और बेनामी परचेज़र, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सूट के रिलेटेड होगी उसका वो खुद ही परचेज़र नहीं बन जाएगा, खुद ही उसको रिप्रेजेंट करना शुरू नहीं कर देगा। बेनामी परचेज़र मतलब उसको वो खुद ख़रीद कर उसे रिप्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ उसने पार्टीज को रिप्रेजेंट करना है। ये 149 के हवाले से है कि बेनामी परचेज़, अगर लॉ गार्ड में वो बेनामी परचेज़ के हवाले से पूछा तो ये 149 है। इसमें वकील साहब बेनामी परचेज़र नहीं बन सकते किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी के जिसका कोई वारिस ना हो। ये रूल 150 है एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ओन एंड शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द क्लाइंट द रिसीप्ट बाय हिम ऑफ एनी मनी और अदर, कि कोई वकील साहब अपनी प्रॉपर्टी को और जो केस प्रॉपर्टी होगी क्लाइंट की होगी उसके साथ अपनी प्रॉपर्टी को और अपने इंटरेस्ट को एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, कमिंगल नहीं करेंगे। मिक्सिंग प्रॉपर्टी और डेवलपिंग जॉइंट इंटरेस्ट सिमिलरली अंडरकट्स द प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ द लॉयर, कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो प्रॉपर्टी को मिक्स करे अपनी प्रॉपर्टी को और जो क्लाइंट की प्रॉपर्टी को। रूल 151 है ये जी एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज टू कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस केस, के वकील साहब ऐसा कोई सलाह मशवरा अपने क्लाइंट को नहीं देंगे कि वो अपने जो मुखालफ है उसके ख़िलाफ़ कोई केस करे या प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दे, कोई ऐसा केस स्टार्ट कर दे उसको सिर्फ तंग करने के लिए, ऐसी कोई एडवाइस अपने क्लाइंट को नहीं देंगे। रूल 152 है
एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइज द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, के ये नहीं कहेंगे जी मैं वकील हूँ मैं देख लूँगा आप लॉ की वायलेशन करें, ऐसी भी कोई एडवाइस अपने क्लाइंट को नहीं देंगे कि अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी को ऐसी एडवाइस करें कि मैं सारा मामला देख लूँगा, सारे मामला आप बेफिक्र हो जाएं, आप वायलेशन लॉ की वायलेशन करें, ऐसी कोई एडवाइस नहीं देंगे अपने क्लाइंट को। रूल 153 है, इट इज़ द राइट ऑफ द एडवोकेट टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम है। इसमें सिंपल ये कहा गया कि वकील साहब एक जो अक्यूज्ड होगा उसकी जो है मतलब वो इनोसेंट है इसके हवाले से अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे कि ये जी अक्यूज पर्सन है जो बहुत इनोसेंट है, ये बिल्कुल ही शरीफ नफ्स इंसान है, इस हवाले से कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे, बल्कि अपने जो केस को प्रूव करेंगे थ्रू एविडेंस, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे रिगार्डिंग उसकी जो है इनोसेंट के हवाले से कि वो इनोसेंट है, इस हवाले से कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे। ये रूल 154 है, ये है फिक्सिंग ऑफ फीस के हवाले से। रीज़नेबल फ़ीस होगी और फिक्सिंग ऑफ फीस होगी कि क्लाइंट जब भी आपके पास केस लेके आएगा तो आपने पहले उससे फ़ीस अपनी फ़िक्स कर लेनी है। ये ना हो जब केस आप दायर कर दें और उसके बाद उससे आप अपनी फ़ीस फिक्स करें और उस पर आपके मामलात गड़बड़ हो जाएं। ये रूल 155 है जो ये कंट्रोवर्सी ऑन फीस के हवाले से कि आपकी फ़ीस के हवाले से कोई तजाद ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि आप फ़ीस पहले जो 154 में हमने पढ़ा रीज़नेबल फ़ीस और फिक्सिंग फ़ीस हो, और 155 है जो ये है कि फ़ीस के हवाले से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, पहले आपको फ़िक्स कर लेनी चाहिए। बेस्ट टू गेट पेड अपफ्रंट एंड नॉट फिजिबल इन मोस्ट केसेस टू सू द क्लाइंट फॉर फीस है कि पहले आप कंफर्म कर लें। जी रूल 156 है, ये क्लाइंट के हवाले से एडवोकेट को किसी भी क्लाइंट की ऐसी कोई भी सफाई नहीं देनी चाहिए कि ये बिल्कुल क्लाइंट बिल्कुल जी बेगुनाह है या इस पे जो एलिगेशन लगे हैं ये बिल्कुल इसमें पाक साफ़ है, ऐसी कोई भी जो वकील साहब को क्लाइंट की कसम सफाई नहीं देनी चाहिए। रूल 157 है, विटनेस काउंसिल इज़ नॉट एज ए विटनेस, कि जो काउंसिल होगा वो एज ए विटनेस ट्रीट नहीं करेगा, वो सिर्फ उस पार्टी का काउंसिल होगा। ये रूल 158 है, ये एडजर्नमेंट के हवाले से है कि केस को लिंगर ऑन नहीं करना, कि टाइम दे के मुकदमे में दूसरी पार्टी को जो शहादत है शहादत को एविडेंस को आपने करवाना है, बजाय इसके लिंगर ऑन नहीं करना विदाउट एनी जो वैलिड रीज़न है, आपने मुकदमे को लिंगर ऑन नहीं करना। और दूसरी चीज़ जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो टाइम टेबल है, उसमें जो क्लाइंट है उससे नहीं कहना कि वो कोर्ट को डिक्टेट करे, बल्कि जो प्रोसीडिंग है उसको फेस करे।